दोस्तों, मेरा नाम सुमित और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एजुकेशन जानकारी के ऊपर। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण भारतीय पॉलिटिकल थिंकर के ऊपर चर्चा करेंगे और उनकी बुक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहली बुक है अरविंदो घोष की। अरविंदो घोष जो कि जिन्होंने ऑरविलो आश्रम की स्थापना करी थी और जिन्होंने एस्से ऑन गीता, सब इनकी बुक बहुत फेमस हुई थी। द डिवाइन लाइफ 1914 इनकी बुक है। सिंथेसिस ऑफ योगा 1914 में लिखी गई है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1915। इंडियन कल्चर 1918। दोस्तों, इनके बारे में ये चीज़ याद रखनी है हमें कि इनका ऑरविलो आश्रम था और इनके बारे में एक चीज़ कही गई थी अ, कि भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति है। ये लॉर्ड मिंटो ने कही थी इनके बारे में बात। दूसरे हमारे थिंकर हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जिनके बिना ये स्वतंत्रता आंदोलन एकदम अधूरा सा था, ये हमें याद रखना है। इनकी जो प्रमुख बुकें हैं, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, आइडिया ऑफ माई ड्रीम, अनटू द लास्ट एंड हिंद स्वराज। और जो गांधी जी के ऊपर बुकेज लिखी गई हैं, जैसे द गांधीयन वे, JB कृपलानी के द्वारा लिखी गई है ये बुक। गांधी द लास्ट फेज, प्यारे लाल नैयर के द्वारा लिखी गई है ये बुक। और इन सर्च ऑफ गांधी, रिचल एडल ब्रो के द्वारा लिखी गई है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लूसर फिशर के द्वारा लिखी गई है। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये राजेंद्र प्रसाद की बुक है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। ये बुक पीछे एग्जाम में आ भी चुकी है दोस्तों, इस बुक को याद रखना। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद की बुक। इंडिया आफ्टर गांधी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, रामचंद्र गुहा की। इंडिया आफ्टर गांधी, आफ्टर नेहरू, द बोटमैन, राजमोहन के द्वारा लिखी गई थी बुक दोस्तों ये। और जो गांधी जी से जो जुड़े हुए जो मेन आंदोलन है वो हमें याद रखना है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल मिल के जो उनका आंदोलन था दोस्तों। और उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919, रोलेट एक्ट के विरुद्ध उनका आंदोलन 1919 के अंदर। और 1921 के अंदर उनका असहयोग आंदोलन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 का असहयोग आंदोलन को पहले राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती है दोस्तों। और उसके बाद है दोस्तों 1930 के अंदर सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। 1930 के अंदर दोस्तों सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च भी कहा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। और 1940 के अंदर इनका व्यक्तिगत सत्याग्रह था। और सबसे लास्ट में दोस्तों उनका जो आंदोलन था अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1942 के अंदर भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों इसके बाद अगले थिंकर हैं दोस्तों हमारे। अगले थिंकर दोस्तों इस प्रकार हैं, अभी देखते हैं दोस्तों अगले थिंकर को। दोस्तों, अगले हमारे थिंकर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, भारतीय थिंकर। ये हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग करी थी दोस्तों। इनका जन्म कालखंड है 1991 से 1956। महार जाति के अंदर दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और 1924 के अंदर इन्होंने बहिष्कृत हितकानी सभा, डिप्राइव्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना करी थी दोस्तों। और ये 1936 में लेबर पार्टी इनकी थी दोस्तों, ये हमें याद रखना है। 1942 के अंदर अखिल भारतीय अनुसूचित संघ, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से जुड़े हुए रहे हैं दोस्तों ये। जो इनकी प्रमुख बुकें हैं वो हमें देखनी दोस्तों इस प्रकार हैं। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ 1923, इनके ऊपर PhD करी थी इस बुक के ऊपर दोस्तों इन्होंने। द एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936। द एवोल्यूशन ऑफ का 1936 के अंदर। हु आर शूद्राज, इसके अंदर बताया गया दोस्तों शूद्राज के ऊपर कौन शूद्र हैं। और उनकी जो सबसे मेन बुक है दोस्तों उसके अंदर ये बुक है द एलिनेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीज नाशक, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। इसके ऊपर इन्होंने इंटर कास्ट मैरिज की वकालत की थी। और दूसरी जाति से अलग जो विवाह की बात कही थी। सबसे मेन बुक इनकी दोस्तों ये कही जाती है। द द अनटचेबल, द ओरिजिन ऑफ अनटचेबल 1948 के अंदर बुक है। वेटिंग फॉर वीज़ा, रिडल्स इन हिंदुइज्म, थॉट्स ऑन पाकिस्तान स्टेट एंड माइनॉरिटीज़, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इनकी लास्ट बुक थी जिसके अंदर इन्होंने लिखा था। और इनकी अम्बेडकर वायुकम सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। एक चीज़ याद रखना, उन्होंने जो उनकी प्रमुख न्यूज़पेपर थे उसमें मूक नायक, बहिष्कृत भारत और समता उनकी एक पत्रिका चलती है दोस्तों, हमें याद रखना है। इनकी जो 3-4 पत्रिका थी। और इन गांधी से इनके मतभेद रहे कई मुद्दों के ऊपर, जैसे शहरीकरण के ऊपर, औद्योगिकरण के ऊपर, संसदीय लोकतंत्र के ऊपर। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और उन्होंने दोस्तों एक चीज़ याद रखना,
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने दोस्तों विरोध किया था। पंचायती राज के ये बहुत बड़े पक्षधर नहीं थे, इन्होंने पंचायती राज का विरोध किया था। लास्ट एग्जाम में आया भी था यूजीसी के, तो ये याद रखना दोस्तों, इन्होंने पंचायती राज संस्था का विरोध किया था। और बुक रिलेटेड टू जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे दोस्तों, उनकी बुक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 एंड ऑटोबायोग्राफी 1936, द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनका ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य के साथ परिचित जो रात का इनका भाषण था, बहुत प्रसिद्ध भाषण है दोस्तों, कई बार पूछा भी गया एग्जामों के अंदर। लेटर फॉर ए फादर टू हर डॉटर 1929, जो उनके द्वारा अपनी पुत्री को जो लिखे गए थे लेटर। ए बंच ऑफ लेटर 1958, ये भी इनकी बुक थी। और बुक रिलेटेड टू वी डी सावरकर। वी डी सावरकर एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं दोस्तों, जो करंट में सरकार चल रही है उसके हिसाब से भी देखें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम वी डी सावरकर हो गए और दीनदयाल उपाध्याय हो गए। ये थिंकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे, तो इनका देख लेते हैं दोस्तों। हिंदू पथशाही इनकी बुक थी 1925 के अंदर। हिंदुत्व का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ये माई ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लाइफ 1984, इनकी मृत्यु के बाद ये बुक प्रकाशित हुई थी दोस्तों। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1987, दोस्तों सही कर लेना है, 1987 के अंदर जो वॉर हुई थी, उसके अंदर जो वॉर हुई थी इन्होंने इसको फर्स्ट वॉर भी डिक्लेयर किया था दोस्तों इंडिपेंडेंस का, जिसके अंदर हमारी यूनिटी की प्रॉब्लम थोड़ी रह गई थी। ये पहले थिंकर थे जिन्होंने इसको इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट वॉर घोषित किया। ये क्वेश्चन भी आ रखा है दोस्तों यूजीसी नेट के अंदर। और सबसे परिचित बुक इनकी हिंदुत्व 1923, जिसके अंदर 3 चीज़ के आधार पे वो भारत से संबंध के बारे में बताते हैं, पितृसत्ता, पुण्य भूमि, और जो इस भूमि को अपनी मानता है दोस्तों। ये 3 आधार पे उन्होंने अपनी हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो कि एक गांधीवादी थिंकर है, समाजवाद से जुड़े हुए रहे दोस्तों। इनकी बुक है प्रिजन डायरी 1976, ए प्ली फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959 टुवर्ड अ टोटल रेवोल्यूशन। दोस्तों ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल रेवोल्यूशन ये आ रखी है। इनमें इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था दोस्तों। सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी 1964 में इनकी बुक लिखी गई थी दोस्तों। और ये गांधी वाले थिंकर थे, इस चीज़ को याद रखना है हमें दोस्तों। नेक्स्ट थिंकर है हमारे एम एन रॉय। दोस्तों एम एन रॉय बहुत बड़े मार्क्सवादी थिंकर थे, इन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर संविधान सभा की मांग की थी दोस्तों। इनकी बुकें कई बार पेपर में आ चुकी है लाइन से इनको लगाने के लिए। इनकी पहली बुक है इंडिया इन द ट्रांजिशन 1922, द ह्यूमनिज्म एंड मैनिफेस्टो 1953, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम 1948, साइंटिफिक पॉलिटिक्स 1940, 1 year ऑफ नॉन कोऑपरेशन फॉर अहमदाबाद टू गया 1923, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना एंड 1946, मेटरलिज्म एंड आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक थॉट 1940, न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो। दोस्तों न्यू ह्यूमनिज्म का इनका जो आइडिया है बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इस बुक को याद रखें इनकी। और अगले थिंकर है हमारे जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की प्रमुख बुकें हैं फतवाए जहादरी, तारीख फिरोजशाही, सालत कबीर। दोस्तों ये पिछली बार शायद 2019 के एग्ज़ाम में शायद ये आई थी बुक दोस्तों, ये भी याद रखना। और अगले हमारे थिंकर है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई बहुत ज़्यादा अभी करंट के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं दोस्तों। इनके पिछले 2-3 एग्जाम से देखा जा रहा है कि इनकी बुकें आ रही हैं। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में इनकी बुक थी दोस्तों। द टेस्टिमनी 1917 में इनकी बुक थी। बुक रिलेटेड टू राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया भी दोस्तों एक समाजवादी थिंकर माने जाते हैं, और इनकी बुकें क्रमोलॉजी से लगाने के आ जाती है दोस्तों, याद रखें इनकी बुकें। एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952, व्हील ऑफ हिस्ट्री दोस्तों 2020 के एग्ज़ाम के अंदर ये दोस्तों बुक आई थी व्हील ऑफ हिस्ट्री, इसको याद रखें दोस्तों। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म 1963, फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड। और दोस्तों ये दीनदयाल उपाध्याय काफ़ी ज़्यादा इस पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, ये ध्यान रखें। दीनदयाल उपाध्याय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय की जो इंटरनल ह्यूमनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों, उसको याद रखें। पिछले एग्ज़ाम में भी आया था दोस्तों, और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। इनकी बुक है द टू प्लान 1958, डेवोल्यूशन ए ग्रेट फॉल 1956, इंटरनल ह्यूमनिज्म
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इंटरनेशनल मिशन और एक ये अखंड भारत, 2 बुक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों ये 2 के याद रखें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज हमारी ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड बुक्स और उनके ऑथर के नेम दोस्तों। होप आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों, और कुछ कमी हो तो दोस्तों बताएं, उससे आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। याद रखें इन सब बुकों को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा आपके दोस्तों फ़ायदेमंद हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।